अजय जल्लू और लाल भाई भरवाड़ के रूप में सलामी जोड़ी आ चुकी है कन्हैया भाटिया की ओर से। गेंदबाज है हमारे जयदीप मोरी, सामने वाले जैसे छोटे से रन के साथ बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट ऑफ रन डिलीवरी, इस बार घूमकर खेलने में कामयाब, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की, लगने वाला पहला झटका, बड़ी मछली जाल में फंसी, अजय जल्लू के रूप में लगने वाला पहला झटका। पहली ओवर में ऐसे विकेट मिलना अच्छी बात कही जाएगी, यहां पर सही डिसीजन अभी तक तो साबित होता हुआ पहली ओवर में अजय जल्लू जैसे अच्छे बल्लेबाज के विकेट को चकटने में कामयाबी मिलती हुई। अजय जल्लू कि जो जाने जाते हैं, वैसे खुद कप्तान है इस टीम के, खुद गब्बर, जाने जाते अच्छी बल्लेबाजी के लिए, लंबी पारी खेलते हर बार, लेकिन आज कुछ नाखुश, सही शॉट सिलेक्शन नहीं, गेंद उतनी अच्छी नहीं थी, विकेट वाली गेंद नहीं थी, लेकिन नई गेंद की वजह से शायद मेरा ख्याल से हवा को चीर नहीं पाई ये गेंद। राकेश छोटे नाटकत के खिलाड़ी ऑन द स्ट्राइक, राकेश कचोट, राकेश छोटे नाटकत के खिलाड़ी, एक और गेंद, बढ़िया गेंद थी, पिच की गहराइयों में डाली थी ये गेंद को, और साइड की जानिब सम्मान दिया, सिंगल चुराने में कामयाबी मिलती हुई, सिंगल के बदौलत स्कोर में शुरुआत होती हुई 1 रन पे स्कोर को पहुंचा दिया। 3 गेंदों का खेल हो चुका इस ओवर से, पहली ओवर काफी नफुतुली होती हुई। गेंदबाज जयदीप मोरी की तारीफ करनी होगी, कन्हैया भाटिया एक अच्छी टीमों में से एक टीम। जयदीप आए, बढ़िया गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद बाहरी झुकाव लिया गेंद ने, काबिल तारीफ गेंदबाजी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में। जयदीप आए, एक और बढ़िया गेंद, फिर से स्लो ऑन के ट्राई किया था, इस बार फिर से काटा बदलती हुई गेंद, कीपर बीट हुए, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, सिंगल के बदले स्कोर जा पहुंचा 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, पहली ओवर का खेल प्रगति पर। अंपायर का इशारा बाई के रूप में आने वाला ये रन, लेग बाई के रूप में। जयदीप लीवरशिप खेलने में कामयाब होते हुए सर्कल को भेजती हुई गेंद गई सीमा रेखा पर, 4 रनों के लिए, 4 रन के बदौलत स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा है 6 रनों पर। काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, आखिरी गेंद पर थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका मिला और राकेश ने कोई गलती नहीं की, लीवरशिप में गेंद को पहुंचाया सीमा पार। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर में तब्दीली, साथ ही कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली। थैंक यू नुमान। बिल्कुल देखा जाए तो दोनों टीमें अपने अपने क्षेत्र में काफी बेहतरीन खेल खेलना जानती है, और दोनों टीमों में से किसी भी टीम को अगर एक जर्क भी मिल जाता है तो बड़े से बड़ा कहर ढालने से नहीं चूकती। यकीनन, क्योंकि कन्हैया भाटिया एक अच्छी बैटिंग लाइन के साथ उतरी है आज, और उतनी ही बढ़िया गेंदबाजी लाइन भी उनके पास मौजूद है। तो तकरीबन मेरे ख्याल से कृष्णा काठियावाड़ जामनगर को चाहिए होगा कि इनको कम से कम स्कोर के साथ रोका जाए, क्योंकि इनके पास बॉलिंग लाइन अच्छी है, और जिसमें से मैं जिसको जानता हूं, विपुल पानेरा अपने समय का एक घातक गेंदबाजों में से एक गेंदबाज, उनकी गेंदबाजी कन्हैया भाटिया की ओर से देखी जाएगी। देखना होगा यहाँ के ये मुकाबले में, रेगुलरली तो देखता नहीं हूँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या लगता है कहां तक प्रोजेक्टिंग स्कोर जाना चाहिए आज? हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो पहला झटका लग चुका है, और पहले झटके से उभरने के लिए बल्लेबाजों पर कुछ थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव दिखाई देगा, और मनोवैज्ञानिक दबाव के वश क्रिकेट खेलना काफी मुश्किल भरा काम होता है। गेंदबाजी में देखो चंद्रेश सोलंकी के हाथों में कमान सौंप दी गई है। चंद्रेश सोलंकी एक नामचीन चेहरा है जो गेंद करेंगे कमेटी बॉक्स एंड से। इस बार ओवर विकेट गेंद बिल्कुल अच्छी गेंद थी, लेंथ और लाइन पर देखा जाए तो गुड लेंथ पर गेंद को गिराने के बाद जो लेटर बाउंस मिला था, जिससे बीट किया था यहाँ बल्लेबाज को, बल्लेबाज ने बल्ला जरूर चलाया था, ऑन साइड में ऊंचे स्टॉक पे जाना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया।
चंद्रेश की गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को क्रॉस द लाइन खेला है, बिल्कुल ऑन साइड में गेंद को निकाला, बिल्कुल कटकर बाहर की तरफ ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को, बाहर की तरफ जाती हुई गेंद को देखा, परखा और जगह जगह खड़े खड़े बल्ला चलाया। मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ, फिर भी 1 रन जरूर मिला या बल्लेबाज को। अगर बल्ले के ऊपरी किनारे से गेंद लगती तो खतरा हो सकता था, लेकिन खतरा टला और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। अगली गेंद इस बार गति परिवर्तन के साथ फाइन लेग के क्षेत्र के सर के ऊपर से निकाल दिया है, 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। देखिए फाइन लेग का फील्डर दायरे के अंदर था, अगर उसके ऊपर से गेंद निकल जाती है तो बल्लेबाज जानते हैं कि मात्र 4 रन के सिवा गेंद पर कोई खेलना जानता है। चंद्रेश सोलंकी अगली गेंद लेकर राकेश के लिए आए, बढ़िया गेंद थी, इस बार हवाई प्रहार खेल दिया, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए करारा प्रहार लगता हुआ गेंद गई सीमा पार। 6 रनों के लिए 6 रन के बदौलत स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर जा पहुंचा 17। जा पहुंचा है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखा जाए तो वसंत, सीजन के मुताबिक जो गर्मी आनी चाहिए वो गर्मी दिखाई नहीं दे रही है। अरबी समुद्र से लहराती हुई ठंडी हवा के झोंके भी ग्राउंड में टकराते हुए, इसीलिए आज प्लेयरों को भी खेलने में मजा आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्राउंड में अंतराल के साथ एक हवा की लहरें चलती रही है। उसी की वजह से मेरा ख्याल से हवा का सहारा भी गेंदबाज को मिलेगा। और आज का जो टेनिस क्रिकेट हो चुका है वो वेरिएशन वाले गेंदबाज का हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता है तो गेम में भी कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आता है। जयदीप 1 ओवर कर चुके हैं, 1 ओवर में 1 विकेट भी ले चुके हैं, 5 रन खर्च कर एक बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर में कर चुके हैं। और वसंत विकेट भी बड़ी मछली जाल में फंसाई थी। जयदीप लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑन साइड में गेंद को ऊंचे स्टॉक पे गए हैं, गेंद के नीचे फील्डर, मिड विकेट के फील्डर के द्वारा ये दूसरा शिकार बनाते हुए जयदीप। बिल्कुल देखा जाए तो गेंद लेग स्टंप पर गिरने के बाद लगभग मिड विकेट की तरफ आ रही थी, पुल के अंदाज में बल्ला चलाया लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ और गेंद डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथों में लपकी गई। वसंत देखा जाए, देखो जयदीप ने 2 विकेटें चटकाई, दोनों ही विकेट वही जोन में चटकाए, क्योंकि उनकी इस गेंद पे बढ़िया पकड़ है। गेंद को थोड़ा हल्का सा उछाल देते हैं और उसी उछाल में बल्लेबाज फंस के रह जाता है। एक ही जोन में जाकर दोनों ही कैच लपकाए। अब नए आने वाले बल्लेबाज मेरे ख्याल से परेश है। यहां से देखा जाए तो नुमान गेंदबाजी का जो फैसला है काफी हद तक सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि क्रिकेट के पड़ाव का जो खतरनाक आंक 17 है उस पे 2 बल्लेबाज को डकआउट में लौटा दिया है गेंदबाज जयदीप ने। बिल्कुल देखा जाए तो जयदीप बिल्कुल एक कसी हुई नपीतुली और किफायती किस्म की गेंदबाजी कर रहे हैं। वैसे वसंत देखा जाए तो मैं ये वर्ड तो यूज नहीं करूंगा कि कन्हैया 11 भाटिया की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी अभी सिर्फ 2 विकेटें निकली। अभी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज लंबी बैटिंग लाइन कन्हैया के पास भी मौजूद है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि यह मानना होगा कि जयदीप के द्वारा और चंद्रेश सोलंकी के द्वारा अभी तक काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। हालांकि चंद्रेश सोलंकी हल्के से महंगे साबित हुए थे। जयदीप इस बीच अगली गेंद लेकर अब भाराई के लिए, परेश भाराई के लिए ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद, दिशा दी, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हां, सिंगल के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है 18 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। हाँ बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी कही जा सकती है। जयदीप दूर वाले छोर से कमेंट्री बॉक्स
के दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद मिली, मौका तारा, गेंद की लाइन में है, गेंद को हवाई सफर के साथ हवाई गेंद को निकाल दिया, बिल्कुल एक बलून स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए माधव मोबाइल सिक्सर। हालांकि विकेटों का जरूर यहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, अपने आप पर जो दबाव है उसे खारिज करने में कुछ हद तक कामयाब होते हुए। एक मजे हुए, एक सफलतम गेंदबाज पर अच्छी बल्लेबाजी का दौर यहाँ जारी करते हुए इस बार रिवर्सिप के अंदाज में गेंद को निकाल दिया है। गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ, गेंद के पीछे फील्डर लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद को लेने जाना होगा। बेहतरीन 2 गेंदों पर 2 स्ट्रोक, एक देखा जाए तो सीधे बल्ले द्वारा गेंद को निकाला था 6 रनों के लिए, इस बार रिवर्सिप के अंदाज में 4 रनों के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा माधव मोबाइल चौका। वैसे वसंत देखा जाए तो राकेश एक ऐसा बल्लेबाज है कि जो शांत लावे के मालिन अंदर ही अंदर उगलता हुआ एक छोर से यकीनन विकेटों का जाना जारी है, लेकिन राकेश अपनी टीम की दौड़ को थामे हुए इस बार फिर से लीवरशिप का प्रयास। जयदीप जैसे वेरिएशन वाले गेंदबाज के सामने भी बार बार लीवरशिप का प्रयास करते हैं और कामयाबी भी मिलती है। कोई इतना प्रेशर नहीं आया है अभी भी मेरे ख्याल से बल्लेबाजी के ऊपर, और कोई विकेट को अगर हम नजरअंदाज कर दिया जाए तो तीसरी ओवर चल रही है, 28 रन, काफी बढ़िया स्कोर। इस बीच बढ़िया गेंद और बढ़िया प्रहार करना चाहते थे, सर्कल के अंदर फील्ड कर लिए गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी बढ़िया गेंदबाजी के साथ इस ओवर में बल्लेबाजी का मुजाहरा भी पेश होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और मेरे ख्याल से सर्कल समाप्त होता हुआ। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो जो फील्ड डिस्ट्रैक्शन होता है अब वो समाप्त हो चुका है। अब देखा जाए तो 2 से ज्यादा फील्डर अब दायरे के बाहर नजर आएंगे। बिल्कुल देखा जाए तो 4 फील्डर ही अब दायरे के अंदर रखना अनिवार्य हो गया है, लेकिन अब काफी फैली हुई फील्डिंग के साथ बल्लेबाज देखते हैं किस तरह हवाई सफर के साथ गेंदबाजी को मैदान के बाहर निकालते हैं। यकीनन अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का चौथा ओवर लेकर चंद्रेश सोलंकी कमेटी बॉक्स एंड से फील्ड में हल्की सी तब्दीली करने के साथ तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज राकेश जी नहीं, परस भाराई ऑन द स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड पर राकेश। परस एक मजा हुआ खिलाड़ी है, अभी तक तो खामोश एक गेंद का सिर्फ सामना किया है। चंद्रेश सोलंकी आफ्टर द सर्कल समाप्त होने के बाद देखना होगा इस ओवर में किस हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। वैसे चंद्रेश सोलंकी जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी ही बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। चंद्रेश छोटे से एक कस्बे से निकलकर आता हुआ गेंदबाज, अच्छे बॉलिंग लाइनअप के साथ तैयार कमेटी बॉक्स एंड से गेंद करने के लिए परेश भाराई को। नॉन स्ट्राइक पर राकेश आए गेंद की परेश के लिए, बढ़िया गेंद स्लो एंड डिलीवरी, फ्लाइटेड डिलीवरी के रूप में गेंद गई थी, ऑफ साइड की जानिब दिशा दे दी। आखिरी समय तक परेश भाराई ने गेंद के ऊपर निगाहें जमा के रखी थी। वसंत इसी वजह से ऐसे ग्राउंड के अंदर सिंगल चुराना आसानी हो जाती है, जब गेंद के ऊपर आप आखिरी समय तक नजर घुमा के रखते हैं तब बेनिफिट होता है। सिंगल के बदल स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 29 रनों पर। बिल्कुल देखा जाए तो गैप मिल जाता है, गैप में गेंद को खेलने का मौका मिल जाता है जब आखिरी समय तक गेंद को देखा जाता है। तो अगली गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को स्ट्रेट ड्राइव किया था, तिरछे बल्ले द्वारा गेंद हवा में रख बैठे थे और बेहतरीन कैच यहाँ गेंदबाज करते हुए बिल्कुल कॉटन बोल्ट का जो मौका अवसर बना था इसे भुना लिया है और कैच के रूप में गेंद को यहाँ कैद करने के बाद एक बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। यकीनन आप रिप्ले में बखूबी देख सकते हो कि एक बिल्कुल सीधे बल्ले द्वारा गेंद को अंतिम समय तक पढ़ने के बाद जो खेलने की कला है उसमें काफी हद तक माहिर होते हुए स्कोर चला 30 के योग पर, 30 रन 3 विकेटों के नुकसान से इनिंग का चौथा ओवर गति पर। कृष्णा काठियावाड़ जामनगर की अगर प्लेइंग 11 चेक करते हुए ये पता चला कि जस्मिन डांगर आता हुआ यानी कि वाइट चौथी ओवर का खेल प्रगति पर। चंद्रेश सोलंकी अगली गेंद लेकर, काफी बढ़िया गेंद थी, इस बार घूमकर खेलने में कामयाब, गेंद को हवाई रास्ते से भेजा था लेकिन फील्डर की रेंज में आई। लगने वाला एक और झटका लगा, ये तीसरा झटका जगदीश जलू की पारी का अंत होता हुआ यहां पर। अब हाथ खोलना चाहते थे लेकिन उसे हाथ खोलने के चक्कर में चंद्रेश सोलंकी ने अपने जाल में फंसाया।
आजा मजा आएगी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, बोलूं? देखिए जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है वैसे इस मैच में काफी, हाँ, कृष्णा काठियावाड़ी होटल के जो ओनर है वो भी यहाँ अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर बैठे हुए हैं, इस मैच का आनंद लेते हुए। साफ तौर पर हमारे कैमरामैन ने उन्हें कैमरे में कैद किया है। यह गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद तीर की तरह आसमान में और एक और विकेट। बिल्कुल देखा जाए तो इस बार ऊंचे स्टोक पे जाना चाहते थे, गेंद की दिशा बिल्कुल विकेटों पे थी और उठाकर गेंद को खेलने के प्रयास में गेंद ने बल्लेज का टोपेज लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। बिल्कुल देखा जाए तो अब परिस्थितियां निश्चित तौर पर देखा जाए तो कन्हैया भाटिया 11 के लिए थोड़ी नाजुक होती हुई नजर आ रही है। यकीनन देखो चंद्रेश सोलंकी जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल लिया था, समझ नहीं पाए, वहीं पे गेंद को खड़ी कर दी थी और एक आसान सा कैच चपकाया गया विकेट कीपर के द्वारा। दोनों टीमें अपने अपने क्षेत्र में काफी बेहतरीन टीमें हैं, लेकिन परिस्थितियों और डाटा पर नजर डाली जाए तो कृष्णा काठियावाड़ी 11 मेरे ख्याल से खुद थोड़ी हावी होती हुई नजर आ रही है बल्लेबाजों पर। यकीनन अब ये कह सकते हैं कि कृष्णा 11 भाटिया ताश के पत्तों की तरफ बिखरती हुई दिखाई देती हुई अब मेरे ख्याल से नए आने वाले बल्लेबाज विपुल पानेरा है। विपुल पानेरा अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अच्छे प्लेयर हैं विपुल पानेरा कि जब सील की जानिब से खेलते थे, मांगरोल का एक अच्छा गेंदबाज के साथ साथ अच्छे प्लेयरों में नाम शुमार है। अब लंबे अक्सर से उनको क्रिकेट से दूर रखा गया था। देखना होगा आज भी क्या वही धार, आज भी वही ले मौजूद है विपुल पानेरा की। चंद्रेश चले अगली गेंद लेकर विपुल के लिए, बढ़िया गेंद, सम्मान दिया। चंद्रेश सोलंकी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर काबिल तारीफ खत्म किया। 3 रन सिर्फ इस ओवर से दिए और इसी ओवर में 3 विकेटें चटकाई। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर महत्वपूर्ण विकेटें खोई है यहां पर कन्हैया 11 भाटिया ने। अजय जल्लू, लाल भाई, राकेश, परेश भाराई और भरत राम के रूप में 5 झटके लग चुके हैं। अब सलामी जोड़ी बीच ग्राउंड पर, सलामी जोड़ी तो वापस कब की आ चुकी है। बीच ग्राउंड पर मौजूद है जगदीश जल्लू और विपुल पानेरा। ऑन द स्ट्राइक मेरे ख्याल से विपुल पानेरा, जी हां। जयदीप मोरी अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर मेरे ख्याल से अपना स्पेल खत्म करेंगे। जी हां, जयदीप मोरी अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर, इनिंग का 5वां ओवर लेकर सामने वाले जो से छोटे से रनअप के साथ तिरछी टोपी सजाकर आए। गेंद की काफी बढ़िया गेंद थी, लेग स्टंप से भटके थे। इस बार अंपायर ने दिशाहीन गेंदबाजी का इशारा किया। अतिरिक्त के साथ वाइट यानी कि स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर को पहुंचा दिया 32 रनों पर। जयदीप मोरी काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, छोटे नाटे कद के खिलाड़ी, तिरछी टोपी लगाकर गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पर मौजूद है जगदीश। आए गेंद की, जगदीश के लिए काफी तारीफ गेंदबाजी, सम्मान देने पर मजबूर करते हुए जयदीप बिल्कुल अपने सिकंजा कस चुके हैं इस मैच के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक एक रन के लिए तरसा दिया है यहां पर कन्हैया 11 भाटिया को। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं विपुल पानेरा, गेंद करेंगे जयदीप।
छोटे से रनअप के साथ जयदीप एक बार फिर गेंदबाजी का दौर संभालते हुए मिडिल स्टंप पर लेटर बाउंस, गेंद के पीछे हल्के हाथ से गेंद के बीच बल्ले के बीचों बीच गेंद को सुरक्षात्मक रूप के अंदाज से खेलने के बाद एक रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। बिल्कुल एक टप्पा खाने के बाद जो उछाल मिला था, इस उछाल को परखते हुए बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेते हुए खेला था एक सुरक्षात्मक रूप के अंदाज से। 34 रन 5 विकेटों से। गेंदबाज एक बार फिर, इस बार भी अच्छी गेंद थी, इस बार बल्ले बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद थी, कदमों पे डाली हुई गेंद थी। अंतिम समय तक गेंद को पड़ने के बाद ऑन साइड में निकाला स्क्वायर लेग क्षेत्र से, एक रन दौड़कर बल्लेबाज पूरा करते हुए स्कोर चला 35 के योग पर। 35 लॉस 5 विकेट। यकीनन जयदीप अगली गेंद लेकर आए विपुल के लिए। काफी बढ़िया गेंद थी, इस बार फिर से सिंगल चुराने में कामयाब होते हुए सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ। इक्का दुक्का से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 5 ओवरों का खेल हो चुका है। तकरीबन आधी ओवर समाप्त होने के कगार पर आ पहुंची है और आधी टीम भी वापस लौट चुकी है। अब यहां से यकीनन गेयर में तब्दीली करनी होगी यहां पर कन्हैया को। इस बीच जयदीप आए, लीडरशिप खेलने में कामयाब होते हुए यहां पर जगदीश जल्लू गेंद को पहुंचाया सीमा पार 6 रनों के लिए। 6 रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा 42 रनों पर। जैसे ही मैंने कहा वसंत के गेयर बदलना होगा, और वही लफ्जों को अपने कानों में समाते हुए जगदीश जल्लू गेंद को पहुंचाया सीमा पार 6 रनों के लिए। तो ओवर हो चुकी है 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 42 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई। एक बड़ा आयोजन 2023 का यह मालधारी कप। देखते हैं कौन सी टीम अपने सर पर इस चैंपियन का ताज पहनेगी। लेकिन ये दोनों टीमें एक दावेदारी रखने वाली टीमों में अपना नाम दर्ज कर चुकी है, क्योंकि दोनों टीमों में काफी बेहतरीन गेंदबाज, बल्लेबाज और क्षेत्र रक्षण दिखाई दे रहा है। यहां से अब देखा जाएगा कि कौन इस मैच में आगे निकलता है। वसंत वैसे देखा जाए तो कृष्णा काठियावाड़ी जामनगर के कप्तान कुछ अलग ही रणनीति से आज मैच को चलाते हुए पहले गेंदबाज का स्पेल खत्म करवाया, अब दूसरे गेंदबाज का भी स्पेल खत्म करवाते हुए, मतलब कि यह देखा जाएगा कि चंद्रेश सोलंकी अगर अपना स्पेल खत्म कर लेते हैं तो यकीनन कृष्णा काठियावाड़ी के पास और 2 गेंदबाज होने चाहिए कि जो आने वाली 4 ओवर डालेंगे। चंद्रेश सोलंकी अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर कमेटी बॉक्स एंड से 6ठा ओवर लेकर तैयार गेंदबाजी करने के लिए विपुल पानेरा को। हाँ बिल्कुल, दोनों बल्ले गेंदबाजों पर अगर नजर डाली जाए तो काफी कसी हुई गेंदबाजी और विकेटों का जो खुराक उन्होंने लिया है, बल्लेबाजों पर एक दबाव बनाया है। गेंदबाज आए, ऑफ स्टंप पर मिलने वाले गेंद को ऑन साइड में बेहतरीन स्टॉक, हवा को चीरता हुआ, आसमान से बातें करता हुआ, एम्पायर ने हमारी तरफ देखते हुए दोनों हाथ आसमान में दिया, इशारा दिया 6 रन का। माधव मोबाइल सिक्सर। बिल्कुल देखा जाए तो बेहतरीन गेंद की पिच पे आकर बॉटम एंड का इस्तेमाल किया, एक लंबे बैकलिफ्ट के साथ गेंद को हवाई सफर की ओर निकालते हुए 6 रन बटोरा है। यकीनन वसंत विपुल पानेरा जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उस रंग में धीरे धीरे लौटते हुए, और इसी रंग को मेरे ख्याल से अगर वो यहाँ से 2-3 ओवरों के लिए जमा के रखते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर के तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ से मेरे ख्याल से अगर ये मुकाबला उन्हें पकड़ में लाना है, फाइट वाला करना, तकरीबन 90 के आसपास अगर स्कोर पहुंचा सकती है तो थोड़ा सा फाइट वाला मुकाबला हो सकता है। जी वसंत। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो अब मेरे ख्याल से बल्लेबाजी के कदम चलने लगे हैं कहा जा सकता है। इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर दिशा से भटके तजुर्बे अनुभवी एम्पायर इकबाल ने अपने दोनों बाजुओं खोलते हुए इशारा दिया वाइड का। वाइड को कदम आगे निकलता हुआ स्कोर चला 49 के योग पर। कन्हैया 11 सही ताल्लुक भाटिया से है। बेहतरीन टीम। गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को हवा में खेला है, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ एक और झटका, जोर का झटका जोर से लगा है। यहाँ देखा जाए तो बिल्कुल लॉन्गॉन, वाइडिश लॉन्गॉन पर एक फील्डर को रखा गया था, सीधा गेंद उनके हाथों में पहुंची थी और उन्होंने कोई गलती नहीं की और एक बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। एक सर्व लेने की शुरुआत भी कर दी थी, उनके कदम भी सही चल रहे थे। वैसे वसंत देखा जाए तो चंद्रेश सोलंकी, अब ऐसे गेंदबाजों को हम समझ सकते हैं
चंद्रेश ऐसा गेंदबाजी के जो बाउंड्री खाने के बाद अच्छा सिक्स खाया था, लेकिन फिर अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल किया। हाँ, हालांकि एक गेंद दिशाहीन गेंदबाजी हुई थी, लेकिन दूसरी गेंद पर गेंद में तब्दीली की, लेंथ में तब्दीली की और विपुल पानेरा को अपनी जाल में फंसाया और विपुल पानेरा के रूप में एक और झटका लगा है। लगने वाला छठा झटका छठी ओवर का खेल प्रगति पर। अब नए आने वाले बल्लेबाज बैट्समैन નું નામ अशोक। चंद्रेश भरवाड़ कोई है गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को आगे आकर हल्के हाथ से गेंद को निकाल दिया है ऑन साइड में। यहाँ फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं। जब तक फील्डर आकर गेंद को वाइडिस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से उठाकर फील्ड करते और थ्रो करते, मौका था 2 रनों का। 51 के योग पर पहुंचता हुआ स्कोर। अगली गेंद इस बार रापोली से गेंद की मुलाकात ऑन द राइज। गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में निकाला। फील्डर मौजूद थे, मात्र एक ही रन से यहाँ संतुष्ट करना पड़ेगा। एक आसान सा रन पूरा करते हुए स्कोर को चलाया 52 के योग पर। 52 रन टोटल स्कोर 6 विकेटों के नुकसान से। इनिंग का छठा ओवर गति पर है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदों का आना शेष। चंद्रेश सोलंकी की यह गेंद को स्वीप के अंदाज में निकाल दिया है। खाली जगह देखा कि बैकवर्ड स्क्वायर पर कोई फील्डर नहीं है, डीप स्क्वायर है। डीप फाइन वाइड फाइन भी रखा गया, लेकिन दोनों फील्डरों के बीच में जो गैप था वहां से गेंद को 4 रनों के लिए सीमा पार करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेके सीमा रेखा के बाहर गेंद को निकाला। बेहतरीन स्ट्रोक कहा जा सकता है माधव मोबाइल चौका। 56 टोटल स्कोर 6 विकेटों के नुकसान से। इनिंग का छठा ओवर गति पर, जिसकी लगभग ये आखिरी गेंद। चंद्रेश सोलंकी काफी कामयाब गेंदबाज आए। गेंद की इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, दिशा दी। इस बार एक ही रन से संतुष्ट होंगे या दूसरे रन के लिए निकलेंगे? जी हाँ, हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन एक ही रन से संतोष। 1 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 57 रनों पर। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। चंद्रेश सोलंकी के स्पेल की बात की जाए तो चंद्रेश सोलंकी 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 28 रन 4 विकेटें। काफी बढ़िया गेंदबाजी चंद्रेश सोलंकी के द्वारा होती हुई 3 ओवर 29 रन 4 विकेटें उठाई। जयदीप मोरी 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेटें। काफी बढ़िया स्पेल निकाला दोनों ही गेंदबाजों ने। अब यकीनन यह मंत्रणा करनी होगी कि आने वाली 4 ओवरों के लिए गेंदबाज किसको यूज किया जाए। वसंत, आपको क्या लगता है? अब नए गेंदबाज को लाना, मेरे ख्याल से यहाँ पर कृष्णा 11 को एक ओवर संभाल के रख सकते थे, या फिर नए गेंदबाज इतने काबिल होने चाहिए कि डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर पाए। वसंत, देखिए इनकी रणनीति के मुताबिक हम तो यही कहेंगे कि जब विकेटें मिल रही है गेंदबाज को, तो उस गेंदबाज को रोक के रखना कोई ज्यादा समझदारी की बात नहीं होगी। बिल्कुल समझदारी से यहाँ गेंदबाजी का स्पेल शुरू रखा था बल्लेबाज गेंदबाजों का। तो चलते हैं बीच मैदान में। अच्छा किया वसंत कोटल जो किया आपने मैच के बारे में, लेकिन देखते हैं खिलाड़ी क्या करते हैं इस कहानी के बारे में। ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसे टच देने में सफल रहे मैं कहूंगा, और निकला है माधव मोबाइल 4, क्योंकि मौका ही नहीं था किसी फील्डर के पास उसे रोकने का। निकला ये जियो दन दनादन 4। वैसे अमित नए गेंदबाज के रूप में आए थे। अपनी कोटे का पहला इनिंग का 7वां ओवर लेकर पहली गेंद पर बाउंड्री खा चुके हैं। जगदीश जल्लू ऑन द स्ट्राइक आए। गेंद की जगदीश के लिए एक और बढ़िया गेंद थी। इस बार टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल ली थी। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदले स्ट्राइक रोटेट की।
स्कोर को पहुंचाया 62 रनों पर। 6 विकेटों के नुकसान पर 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर से। अमित एक नामचीन गेंदबाजों में नाम सवार नहीं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। चंद्रेश सोलंकी विकेटों के पीछे अपनी कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हुए ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज अशोक भरवाड़, नॉन स्ट्राइक एंड पर जगदीश जल्लू। गेंदबाज है अमित, सामने वाले चोर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। अमित चले हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए आए, गेंद की भरवाड़ के लिए हवाई शॉट खेलना चाहते थे। बैट और बॉल का सही संगम नहीं, ऑफ स्टंप से मिस हुई, अतिरिक्त के रूप में वाइट। स्कोर पहुंचाया 63 रनों पर। अमित अगली गेंद लेकर तैयार अशोक भरवाड़ के लिए। पटकी हुई डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद गेंद ने काफी उछाल लिया। बहुत बड़ी अपील, उत्साह में ज्यादा दिखाई दिया। स्टंपिंग अपील हुई है मेरे ख्याल से। रिव्यू का सारा आ चुका है, थर्ड अंपायर का सिग्नल हो चुका है। थर्ड अंपायर तो बल्लेबाज रडार में जा नहीं पाए थे और बल्लेबाज आउट होते हुए क्रीज से काफी बाहर रहे थे, लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। और चंद्रेश सोलंकी ने अपनी निगाहें जमा के रखी थी। बिल्कुल आप देखते हुए रिप्ले में देखो, बल्लेबाज का पैर काफी क्रीज से बाहर दिखाई देता हुआ। तीसरी गेंद पर सफलता दिलाने में कामयाब होते हुए चंद्रेश सोलंकी ने कोई गलती नहीं की थी, विकेटों के पीछे अपना काम तमाम किया। लगने वाला 7वां झटका 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर, और झटके लग चुके हैं 7। अमित अपना काम कर चुके इस ओवर में। बढ़िया गेंद थी, इस बार फिर से बुलेट की तेजी से गेंद आई थी, सम्मान देने पर मजबूर किया, सिंगल चुराने में कामयाब। एक रन के बदल स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 64 रनों पर। बिल्कुल शांत क्रिकेट चलता हुआ पीसीसी की इस ग्राउंड पर। गेंदबाज है अमित, स्ट्राइक पर जगदीश जल्लू बुलेट की तेजी से गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद थी, इस बार एक और बढ़िया गेंद, पिच की गहराइयों में गेंद को डाला था। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, सिंगल के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 65 रनों पर। 65 रन, लॉस्ट 7 विकेट। 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे हैं अमित। अमित आए, अगली गेंद काफी बढ़िया गेंद, इस बार घूमकर खेलना में चाहते थे, नाकामयाबी मिली। कीपर बीट हुए, गेंद आई सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए तोहफे में मिले ये रन, बाई के रूप में आने वाला ये चौका। 4 रन के बदले स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर को पहुंचा दिया 69 रन, लॉस्ट में 7 विकेट आफ्टर द 7 ओवर।
इस सफर का अगर कोई साथी है तो आपका विश्वास है। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि वक्त जो मैं चाहूंगा वो मुझे देगा, लेकिन वक्त का काम एक ही है, लेना। वक्त लेना चाहता है और इंसान को वक्त की इज्जत करके उसे मात्र देना ही है। और अगर आप वक्त की इज्जत करोगे, वक्त की नजाकत को समझोगे और अगर उससे कुछ हासिल करना चाहोगे तो अवश्य आप उससे पाओगे। यानी कि अपना जिम्मेदारी वाला खेल अगर आप क्रिकेट में खेलोगे और अपनी टीम के लिए खेलोगे तो निश्चित रूप से किसी भी हालात में आप अपनी टीम की जीत दर्ज करवा सकते हो। किसी भी तरह की जल्दबाजी या हड़बड़ाहट करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। यानी कि कहानी आपके हौसले की है और साथ में आपके धीरज की भी। यानी धीरज और हौसला ही एक ऐसी चीज है जिसे वक्त बदलने की ताकत मिलती है। जतिन आहिर के हाथों में गेंदबाजी कमान, अपने कोटे का पहला इनिंग का 8वां ओवर लेकर कॉमेडी बॉक्स से तैयार है जतिन आहिर गेंदबाजी करने के लिए जगदीश जल्लू ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज। 10 गेंदों में 20 रनों का योगदान दिया है अपनी टीम के लिए। जतिन आहिर छोटे से रनअप के साथ हमसे दूर जाते हुए आए गेंद की जगदीश जल्लू के लिए ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर के द्वारा कोई सिग्नल नहीं, लीगल डिलीवरी। काफी बढ़िया गेंदबाजी होती हुई इस बार जतिन आहिर के द्वारा अच्छी गेंद थी, बिल्कुल फ्लैट डिलीवरी, क्विकर के स्टाइल में गेंद किया था। जगदीश समझ नहीं पाया इस गेंद को, आया गेंद की फिर से जगदीश के लिए। जगदीश इस बार ऑफ साइड की जानिब खेलना चाहते थे, वाइड की अपील थी लेकिन अंपायर की भूमिका में आए इकबाल, काफी अनुभवी अंपायरिंग की भूमिका में इकबाल। जतिन आहिर छोटे से रनअप के साथ आए गेंद की, काफी बढ़िया गेंद थी, इस बार ऑफ साइड की जानिब कट करने में कामयाब होते हुए। वहां पर फील्डर मौजूद थे, थर्ड मैन के फील्ड करते, थ्रो करते, एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। एक रन के बदले स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर को पहुंचाते 70 रनों पर 7 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल प्रगति पर। अभी भी 3 गेंदों का खेलाना शेष इस ओवर से। जतिन आहिर 3 गेंदों में काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर आए। गेंद की काफी बढ़िया गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद ने बाहरी झुकाव लिया था। अंपायर का कोई सिग्नल नहीं, काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ यहां पर जतिन आहिर के द्वारा। जतिन की ये गेंद काफी बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया प्रहार, गेंद गई फील्डर के हाथों में और लगा ये 8वां झटका। काफी करारा प्रहार किया था लेकिन उस गेंद को सीमा पार नहीं पहुंचा पाया, लगा ये 8वां झटका। 70 रनों पर लगने वाला ये 8वां झटका। जतिन आहिर अपना काम कर चुके इस ओवर में भी। देखिए, ताकत कम थी इस स्ट्रोक खेलने में, नतीजा बल्ले से गेंद टकराई। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे और कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। और नए बल्लेबाज के रूप में मिस्टर जयदीप आ चुके हैं जो सामना करेंगे इनका। अब इन्हें टिकना है और अच्छे स्ट्रोक खेलकर अपनी टीम का स्कोर बढ़ाना है किसी भी कीमत पर। हालात जैसे भी हो, वो जगह जहां भी हो और कहीं भी हो, बल्ला तो चलाना ही होगा। लेकिन यहां पर पहली गेंद पर आकर अपना खाता खोला, 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। यकीनन जतिन आहिर अच्छी काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 71 रनों पर स्कोर को पहुंचा दिया था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 71 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 ओवरों का खेल आना शेष। यहां से अगर यहां से तकरीबन 80 से 80 to 85 के आसपास स्कोर को पहुंचा देती है कन्हैया 11 भाटिया, तो चैलेंजिंग स्कोर तो मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन एक टकरार भरा मुकाबला होने की आशा रख सकते हैं। 12 गेंदों में अगर 25 रन आते हैं तो 96 रन होने की शक्यता है। यानी कि 12 गेंदें आपके पास हैं और इस 12 गेंदों को आपको लपेटे में लेना है और ये बताना है कि ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। अपनी टीम के लिए हम जीत
किसी भी हालात में खड़ी करेंगे, सामने चाहे कोई भी हो। हार का डर होना चाहिए दिल में, लेकिन वो दिल अपना नहीं, सामने वाली टीम का होना चाहिए। चलते बीच मैदान में गेंदबाज मेरे ख्याल से अमित होने चाहिए। अमित अपने कोटे का दूसरा इनिंग का 9वां ओवर लेकर सामने वाले चोर से गेंदबाजी करेंगे। जयदीप रबारी को आए गेंद की, काफी बढ़िया गेंद थी, सम्मान देना चाहते थे, सही से सम्मान नहीं दे पाए। खुद गेंदबाज अगर फील करते, थ्रो करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 71 रनों पर, 8 विकेटों से नुकसान पर। 9वीं ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे हैं अमित, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अमित। पहली ओवर में 8 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे अमित। अगली गेंद लेकर जय रबारी के लिए, बढ़िया गेंद, सम्मान दिया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन के बदले स्कोर में इजाफा था, स्कोर को पहुंचा दिया 72 रनों पर। बुलेट की तेजी से गेंद निकली, चंद्र सोलंकी के पास कोई मौका नहीं। व्हाइट अतिरिक्त के साथ गेंद गई सीमा पार। व्हाइट ऑफ स्टंप से काफी बाहर आई थी गेंद, यानी कि व्हाइट और चौका, यानी कि 5 रन तोहफे में मिलते हुए। मेरे ख्याल से पेस डालने के चक्कर में अमित दिशाहीन गेंदबाजी कर बैठे और इस बात की अलामत ये आई कि स्कोर को पहुंचा दिया 77 रनों पर। अमित चले आए गेंद करने के लिए, एक और बढ़िया गेंद, बुलेट की तेजी से गेंद आई, विकेट कीपर चंद्र सोलंकी के हाथों में। बढ़िया गेंद, जितनी तेजी से गेंद कर रहे थे उसी तेजी से सिर्फ गेंद को दिशा दी और गेंद को पहुंचाया सीमा पार। 4 रनों के लिए 4 रन के बदले स्कोर ने छलांग मारा, स्कोर जा पहुंचा 81 रनों पर, 8 विकेटों के नुकसान पर। अमित बुलेट की तेजी से गेंदबाजी करते हुए, चंद्र सोलंकी बार बार बीट हो रहे हैं। आए ये गेंद की अच्छी गेंद थी, इस बार सम्मान दिया, गहराइयों में गेंद को डाला था, सम्मान दिया, सिंगल चुराया। सिंगल के मतलब स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 82 रनों पर, 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 1 गेंद का खेल आना शेष इस ओवर से। बढ़िया गेंद, सॉफ्ट क्लीन बॉल कर दिया यहां पर अमित। जैसे ही गेंद हाथों से निकली थी, बुलेट की तरह गेंद गई, स्टंप पे बिखेर दी। लगने वाला 9वां झटका, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 9वां झटका देखा जाए तो हर एक ओवर में
ओवर के साथ साथ विकेटों का पतन जारी है। 9 ओवर समाप्त, 9 विकेटें जा चुकी है, 82 रनों पे स्कोर को पहुंचा दिया। आखिरी ओवर का खेल शेष। जतिन आहिर अपने कोटे का दूसरा इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आखिरी बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करेंगे। ऑन द स्ट्राइक है जगदीश जल्लू। 16 गेंदों में 26 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। और अब जगदीश जल्लू का साथ देने के लिए बीच ग्राउंड में जा चुके हैं जगदीश भरवाड़। अच्छी गेंद इस बार, चकमा दिया जगदीश जल्लू, समझ नहीं पाए इस गेंद को। गेंद गई विकेट कीपर चंद्रेश सोलंकी के दस्तानों में। जतिन आहिर, जतिन अगली गेंद लेकर जगदीश के लिए अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब होते हुए गेंद के स्क्रीन के ऊपर से सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए 6 रन के मतलब स्कोर छलांग मारता बच्चा पहुंचा दिया है 88 रनों पर। 10वीं ओवर का खेल प्रगति पर दूसरी गेंद पर जतिन आहिर की लाइन को यकीनन पहचान चुके थे, आड़े बल्ले से खेले, स्क्रीन के ऊपर से गेंद को पहुंचाया सीमा पार 6 रनों के लिए। काबिल तारीफ प्रहार किया था अच्छे गेंदबाज के सामने। जतिन आहिर अभी तक काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस गेंद पर करारा प्रहार। जतिन चले अगली गेंद लेकर, इस बार लीवरशिप खेलने का प्रयास किया था, सही से संगम नहीं। और ऑल आउट होते हुए मेरे ख्याल से पैरों को टकराकर गेंद गई थी स्टंप लाइन पर। पैर लगा हुआ बॉल इस बात की अलामत का नतीजा ये कि हुए ऑल आउट। 88 रन लक्ष्य दिया है यहां पर 89 रनों का। तो देखा जाए तो कृष्णा काठियावाड़ जामनगर ने जो डिसीजन लिया था पहले गेंदबाजी का, काफी हद तक सही साबित होता हुआ। चंद्रेश सोलंकी यकीनन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अच्छी गेंदबाजी की हुई। मालधारी ग्रुप जामनगर द्वारा आयोजित अहमद भाई राम भाई मैडम मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट प्रमुख श्री पूनमबेन मैडम द्वारा आयोजित मालधारी कप 2023 हेलो 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 धन्यवाद विजय भाई। विजय भाई, सबसे पहले मेरी ओर से मालधारी युवा ग्रुप के सभी जो सदस्य हैं, उनकी पूरी टीम है, उनको मेरी ओर से लाख लाख अभिनंदन, जो जामनगर की इस धरती पर इतना अच्छा सुंदर आयोजन किया है। और विजय भाई, खास करके अगर देखा जाए तो पूरे गुजरात के मालधारी
युवाओं को यानी कि मालधारी के युवा खिलाड़ियों को एक मंच पर क्रिकेट के माध्यम से, क्रिकेट के रूप से जामनगर के पीसीजी यानी कि प्रदर्शन क्रिकेट ग्राउंड पर एक बहुत ही अच्छा आयोजन। इकबाल बापू, इसे मैं क्रिकेट का बहाना कहता हूं, लेकिन ये मालधारी समाज का एक उत्सव है, मालधारी समाज का त्योहार है। खास करके देखा जाए तो मैं इकबाल बापू, मेरा प्रणाम उस सोच को जिन्होंने पहली बार सोचा होगा कि जामनगर में मालधारी समाज को एक साथ इकट्ठा किया जाए और एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट का आयोजन किया जाए। इस सोच, इस विचार को मेरा प्रणाम। दूसरा मेरा प्रणाम उस सोच, उस विचार को जो जिन्होंने ये तय किया है कि जामनगर का, विजय भाई मैं इसे प्रदर्शन ग्राउंड को जामनगर का हब कहता हूं, हार्ट ऑफ जामनगर कहता हूं, यानी कि जामनगर के किसी भी कोने के क्रिकेट प्रेमी दर्शक के लिए एक सुहावलू क्रिकेट ग्राउंड है, प्रदर्शन पर आयोजन किया है। उस सोच, उस विचार को भी मेरा प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके देखा जाए तो मालधारी कप 2023 को सफल बनाने के लिए हमारे आयोजक जो ग्रुप है उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्गस्थ अहमद भाई, राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष और हमारे सांसद बेन श्री पूनम बेन माडम, गागिया सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर मिस्टर पावेश गागिया उर्फे बादशाह भाई, श्री महेश नंदानिया होनर ऑफ रुद्र एंटरप्राइज, विशाल बंगलो और आप सभी सहयोगी जो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिन्होंने भी सहयोग दिया है, उन सभी का मालधारी ग्रुप की ओर से हम अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखा जाए बीच मैदान पर तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, कृष्णा काठियावाड़ी 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट का नियम निर्धारित मर्यादित 10 ओवर पर मैच जीतने के लिए 8.90 यानी कि 9 के आसपास औसत रखते हुए निर्धारित 10 ओवर पर 89 रन बनाने हैं अगर ये मैच जीतना है कन्हैया भाटिया 11 को। तो इकबाल बापू और भगीरथ सिंह जाडेजा दोनों अंपायर का किरदार निभाते हुए इस मैच के अंपायरिंग करते हुए, जी नहीं, यस, तो कन्हैया 11 भाटिया की ओर से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अनिल और अशोक कन्हैया, कृष्णा काठियावाड़ी की ओर से अनिल और अशोक दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज निर्धारित 10 ओवर पर मैच जीतने के लिए 89 रन बनाने हैं यहाँ पर जामनगर कृष्णा काठियावाड़ी 11 को अगर ये मैच जीतना है। मैन अंपायर का किरदार निभाते हुए भगीरथ सिंह जाडेजा और स्क्वायर अंपायर पर उनके साथ ही इकबाल बापू। पहली ओवर कन्हैया भाटिया की ओर से विपुल पहली ओवर की जिम्मेदारी दी गई है कन्हैया भाटिया 11 की ओर से। 89 रन मैच जीतने के लिए निर्धारित 10 ओवर पर प्रति ओवर 9 के आसपास औसत रखनी होगी अगर यह मैच जीतना है जामनगर कृष्णा काठियावाड़ी 11 को। कृष्णा कहे या कन्हैया कहे, द्वारकाधीश कहे, गोपाल कहे, रूप एक है, नाम अलग है। एक तरफ कृष्णा तो दूसरी तरफ कन्हैया। अस्मार फटकी हो गए ऑन साइड पर डीप लॉन्ग ऑन की ओर, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे आए से पूर्व दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने, अपना छोड़ बदला, खाता खुलता हुआ टीम का स्कोर 1 रन। पहली ओवर
जबकि कन्हैया भाटिया 11 की ओर से। जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक है, उनके भी हम आभारी है, आभारी रहेंगे। हर साल हर क्रिकेट टूर्नामेंट में जामनगर के जो क्रिकेट प्रेमी दर्शक है उनका भी अच्छा साथ सहयोग रहता है, जो कि जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक के लिए मैं हर बार कहता हूं एक शांति का प्रतीक, जो कि एक शांति का संदेश। यहाँ से जो भी खिलाड़ी आते हैं बाहर से, वो यहाँ से एक संदेश लेकर जाते हैं, वो संदेश है शांति, और वो शांति का प्रतीक यानी कि जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक। जैसे जैसे टूर्नामेंट वसंत भाई आगे बढ़ेगी, जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों की संख्या इस मैदान पर बढ़ती जाएगी। दूर वाले छोर की ओर से पहली ओवर कन्हैया भाटिया 11 की ओर से। आज बाहर ऑफ स्टंप पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पूरी तरह चुके बल्लेबाज, गेंद को छोड़ा विकेट कीपर के लिए, और इस गेंद पर कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ अभी 2 रन बगैर कोई नुकसान पे। दूर वाले छोर की ओर से पहली ओवर कन्हैया भाटिया की ओर से मिस्टर विपुल डालते हुए। आस पार अच्छी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई हड़बड़ाहटी नहीं बल्लेबाज की ओर से। अपार स्ट्रोक खेला है सीधा फील्डर गेंद के नीचे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन पहला स्ट्रोक। और इस चौके के साथ अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो पहली ओवर की आखिरी गेंद पर चौके लगाए वहां पर बल्लेबाज ने, और इन 4 रन के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बगैर कोई नुकसान पे। 6 रन पहली ओवर की समाप्ति कन्हैया भाटिया 11 की ओर से। पहली ओवर की समाप्ति के बाद जामनगर कृष्णा काठियावाड़ी 11 का स्कोर 6 रन बगैर कोई नुकसान पे। खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई, इस स्लोगन के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, और इस टूर्नामेंट की समाप्ति भी इस स्लोगन के साथ समाप्त होगी। जो खेलेगा वह मालधारी भाई और जीतेगा मालधारी भाई, यानी कि यहाँ से खेलेगा वो भी मालधारी भाई, जीतेगा वो भी मालधारी भाई, हारेगा वो भी मालधारी भाई, यानी कि किसी की हार और किसी की जीत नहीं होगी। जीत होगी तो सिर्फ मालधारी भाई की। पहली ओवर की समाप्ति, जिस टीम को निर्धारित 10 ओवर पर 89 रन बनाने हैं, उस टीम ने पहली ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बनाए हैं बगैर कोई नुकसान पे। दूसरी ओवर हमारी कॉमेंट्री बॉक्स छोड़ की ओर से भरत राम यहाँ पर आए हैं कन्हैया भाटिया 11 की ओर से। नोमान बिलिम, जी हाँ, हमारे साथ कॉमेंट्री बॉक्स में मिस्टर नोमान बिलिम जुड़े हैं। आपका हार्दिक अभिवादन, स्वागत मिस्टर नोमान। जामनगर का ये प्रदर्शन ग्राउंड है, जिसे मेरी परिभाषा में मैं हब ऑफ जामनगर, हार्ट ऑफ जामनगर कहता हूँ। अगर कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो हम जामनगर में, चाहे कोई समाज की हो, ओपन हो, किसी भी प्रकार से क्रिकेट होना चाहिए जामनगर के लिए। और जामनगर के जो क्रिकेट प्रेमी दर्शक है, जामनगर के क्रिकेट चाहक है, लवर ऑफ क्रिकेटर है जामनगर के, वो सिर्फ क्रिकेट को चाहते हैं। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी, क्रिकेट प्रेमी दर्शकों की जो संख्या है, तादाद है, वो बढ़ेगी। यकीनन क्रिकेट एक ऐसा, जामनगर ने क्रिकेट को सही पहचान दी है। इस बीच अगली गेंद लेकर फ्लाइटेड डिलीवरी, बल्लेबाज बीट, कीपर बीट, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यकीनन जामनगर ने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, और इंडियन क्रिकेट टीम को जामनगर की ओर से कई सितारे मिले हैं। भरत राम आए, बढ़िया गेंद,
टप्पा खाने के बाद उछाल नहीं लिया, बल्लेबाज गए थे उछाल के लिए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। भरत अगली गेंद लेकर, बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया प्रहार, गगनचुंबी तारामंडल गेंद जा रही है सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। 6 रन के बदौलत स्कोर छलांग मारेगा, जा पहुंचा 13 रनों पर। हेलो रवेची कृपा खावड़ी અને કામાઈ કૃપા નાગેડી ટીમના કેપ્ટનને નમ્ર વિનંતી ટોસ માટે અમારી કોમેન્ટ્રી બોક્સની નીચે પધારે। રવેચી કૃપા ખાવડી અને કામાઈ કૃપા 11 નાગેડીના કેપ્ટનને નમ્ર વિનંતી ટોસ માટે પધારે, અમારા આયોજકો મિત્રોનો સંપર્ક કરે। अनिल गोजिया अपना हाथ खोल चुके थे, पहली गेंद पर करारा प्रहार खेला था, इस बार कीपर के हाथों में फंसवाया। काफी बढ़िया तब्दीली की थी इस गेंद पर भरत राम ने। टप्पा खाने के बाद लहराती हुई गेंद गई, बल्ले से टकराई, वहीं पे गेंद को खड़ी कर बैठे और गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। लगने वाला ही है पहला झटका अनिल गोजिया के रूप में, मिली पहली सफलता। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अनिल गोजिया, उनकी पारी का अंत हो चुका है। નાગેડી કામાઈ કૃપા 11 અને ખાવડી રવેચી કૃપા 11 ના કેપ્ટનને અમારો અવાજ સાંભળતા હોય તો અમારા અવાજની આ દોરી પકડી અને અમારી નીચે વધારે વિનમ્ર વિનંતી। जी हाँ नवाम, देखा जाए तो अशोक भादरका और भाई खावड़ी रवेची कृपा અને નાગેડી કામાઈ કૃપા 11 ના ફરી અમારા આયોજકો તરફથી અમે આપણે નમ્ર વિનંતી કરીએ ટોસ વિધિ માટે અમારા આયોજક મિત્રોનો સંપર્ક કરે। भरत की एक और लहराती हुई गेंद, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ नवाम, जिस टीम को निर्धारित 10 ओवर पर 7.90 के औसत से 79 रन बनाने, उस टीम को 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6.50 यानी कि 6.5 रन की औसत से 13 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान के बाद। मैं बात कर रहा था अशोक भादरका और अनिल जो प्रारंभिक बल्लेबाज थे कृष्णा काठियावाड़ 11 की ओर से। क्रिकेट की परिभाषा में कहूँ तो अशोक भादरका ने अपना साथी विकेट के रूप में गवा दिया है और तीसरे क्रम पर यानी कि 1 डाउन के होदेदार से मिस्टर सोलंकी अरविंद उतरे हैं, जिसे मैं कहूँगा कृष्णा काठियावाड़ 11 की ओर से तीसरे क्रम पर यानी कि 1 डाउन के होदेदार से आजमाइश की गई है। 13 रन 1 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाज विपुल पानेरा अपने कोटे का दूसरा, इनिंग का तीसरा और सर्कल का आखिरी ओवर लेकर गेंद करेंगे अशोक भादरका के लिए। लंबे बॉलिंग रनअप के साथ बुलेट की तेजी से गेंदबाजी के लिए जाने जाते विपुल पानेरा अंपायर के पगलों से निकलकर यह गेंद शॉर्ट ऑफ लंड डिलीवरी, इस बार घूमकर खेलने में कामयाबी मिली, गेंद को पहुंचाया 1 बाउंस सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। 4 रन के बदले स्कोर ने छलांग मारा, स्कोर को पहुंचा दिया 17 रनों पर। 13 से निकले, 17 पे अटके, 17 पे खतरा। देखना होगा इस खतरा को कैसे कर पाते हैं पार। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए कुछ कह नहीं सकते। 47 बॉल रन रिक्वायर्ड 72 रन, 47 गेंदों में 72 रनों की दरकार। अच्छी बल्लेबाजी होती विपुल पानेरा अगली गेंद लेकर, इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद में तब्दीली की, लाइन में तब्दीली की और नतीजे में भी तब्दीली। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन के बदले स्कोर में इजाफा होता है। स्कोर को पहुंचा दिया 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। विपुल पानेरा अपने कोटे का दूसरा, इनिंग का तीसरा ओवर लेकर तीसरी गेंद लेकर तैयार सामने वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए। न मैं थका हूं न मैंने हिम्मत हारी है, न मैं थका हूं न मैंने हिम्मत हारी है, अभी हौसले हैं मेरे जवां, अभी कारवां काफी बाकी है। विपुल पानेरा अगली गेंद लेकर तैयार, गेंद करने के लिए अरविंद सोलंकी को आए गेंद की, काफी बढ़िया गेंद, इस बार ऑफसाइड की जानब दिशा देने में कामयाब होते हुए गेप में निकाली हुई गेंद, गेंद गई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। काफी बढ़िया गेंद थी, गेंद इतनी खराब नहीं लेकिन शॉट सिलेक्शन काफी बढ़िया होता हुआ गेंद को पहुंचाया सीमा पर 4 रनों के लिए। 4 रन के बदले स्कोर पहुंचा 22 रनों पर।
3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों में 9 रन लुटा चुके हैं विपुल पानेरा इस ओवर में। काफी महंगे साबित होते हुए अभी तक देखा जाए तो विपुल अगली गेंद लेकर अरविंद के लिए, काफी बढ़िया गेंद, इस बार काटा बदलती हुई गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विपुल पानेरा के पास मेरे ख्याल से अब वो पुराने वाली धार नहीं रही है। वो गेंदबाज, यकीनन वो विपुल पानेरा कि जिसकी गेंदबाजी के लिए अच्छे से अच्छे बल्लेबाज थर्राते थे, अब वो धार नहीं दिखाई देती हुई विपुल पानेरा की गेंदबाजी में। विपुल एक्सपीरियंस से लेस गेंदबाज आए, बढ़िया गेंद, इस बार काबिल तारीफ गेंदबाजी हुई थी। मजबूर किया सम्मान देने पर, गलत दिशा में थ्रो था, कवर मौजूद था। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 23 रनों पर। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना शेष, यानी कि सर्कल की आखिरी गेंद। अब गेंद करेंगे अशोक भादरका को। नॉन गेंद पर अरविंद सोलंकी, गेंदबाज है विपुल पानेरा अगली गेंद लेकर। विपुल हल्की सी फील्ड में तब्दीली करने के बाद अगली गेंद लेकर अशोक भादरका के लिए। बढ़िया गेंद, स्टेप आउट किया था हल्का सा और गेंदबाज की बगलों से निकाली गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। काफी नाखुश इस बार विपुल इस गेंद पर दिखाई देते हुए। अच्छी गेंद थी, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी गेंद पर भी बाउंड्री खाई, काफी महंगी ओवर की समाप्ति होती हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से कृष्णा काठियावाड़ी जामनगर को मुकाबला जीतने के लिए 42 बॉल्स यानी कि 42 गेंदों में 62 रनों की दरकार। जी हाँ नोमी भाई, इसके बाद जो मैच खेला जाएगा नागेड़ी कामई कृपा 11 और खाउड़ी की रवेची कृपा 11 के बीच। रवेची कृपा के कप्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद अपनी जो विपक्षी टीम है कामई कृपा 11 उनको पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। टॉस रस्म समाप्त हो चुकी है। हमारा हिंदू धर्म के मुताबिक कोई भी अच्छा शुभ कार्य हो, कोई शुरुआत हो, कोई शुभ प्रसंग हो, कोई अवसर हो, जिसे पहले श्री गणेशाई से किया जाता है। वैसे में क्रिकेट विजय भाई एक नियमों से बंधा हुआ खेल है और नियम के अनुसार टॉस रस्म, टॉस विधि समाप्त हुई, जिसमें खाउड़ी रवेची कृपा 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। तो गेंदबाजी में कोई तब्दीली नहीं। कॉमेडी बॉक्स से भरत राम के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंप दी गई है। अपने कोटे का दूसरा इनिंग का चौथा ओवर लेकर भरत राम अनोखे बॉलिंग एक्शन के साथ आए। गेंद की स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, गेंद लहराती हुई गई, विकेट कीपर के दस्तान में टप्पा खाने के बाद बाहरी और काटा बदला था गेंद ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर। भरत राम आए अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी, एक और वही दिशा में गेंद आई थी, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से भटके थे। अंपायर ने बगले खोली, अतिरिक्त यानी कि वाइट के साथ स्कोर में इजाफा होता है। स्कोर को पहुंचा दिया 28 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे भरत राम, छोटे नाट्यगत के खिलाड़ी, अनोखा बॉलिंग स्टाइल है उनका। गेंदबाजी कर रहे हैं अरविंद सोलंकी के लिए। अरविंद सोलंकी 5 गेंदों में 5 रनों का योगदान देकर सामना कर रहे हैं भरत राम का। भरत राम चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर क्रॉस कर ये गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद। बहुत बड़ी अपील, उत्साह में ज्यादा, जोश में ज्यादा, विश्वास में काफी कम। अंपायर ने हंसते हंसते इस अपील को नकारा। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 28 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, लेकिन फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से फिर से भटकते हुए अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा होता है। स्कोर को पहुंचा दिया 29 रनों पर। अगर ये मुकाबला जीतना है तो दिशाहीन गेंदबाजी से बचना होगा। आए गेंद की इस बार फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, गेंदबाज के सर के ऊपर से निकाला, वहां पर मास्टर मौजूद थे, फील्ड किया, थ्रो किया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदले स्कोर को पहुंचा दिया 30 रनों पर। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर से, अभी भी 3 गेंदों का खेल आना शेष। भरत राम अनोखी बॉलिंग एक्शन के साथ अगली गेंद लेकर अशोक भादरका के लिए आए। गेंद की इस बार स्टेप आउट कर आड़े बल्ले से खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, फील्ड करते हैं
विपुल पानेरा थे मेरे ख्याल से, फील करते, थ्रो करते। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदले स्कोर में जाबो 31 रनों पर जे आ छोकरा ग्राउंड में रखड़े ने જરાક અશોક ભાઈ રાકેશ બાર મોકલી દેજે ને તારી સામેથી। भरतराम अगली गेंद लेकर, फ्लाइटेड डिलीवरी, बिल्कुल जड़ में लैंड हुई थी ये गेंद। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन दिखाते हुए भरतराम आखिरी 3 गेंदों में, यकीनन 2 गेंदों पर दिशाहीन गेंदबाजी हुई, लेकिन काफी नपीतुली गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर भरतराम। अगली गेंद आए, बढ़िया गेंद तो कहना चाहिए था, लेंथ सही पकड़ी थी लेकिन लाइन से भटके थे। अंपायर ने बगले खोली, अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा हुआ मेरे ख्याल से। जी हाँ, वाइट करार दी गई है गेंद, वाइट के बदले स्कोर में इजाफा, स्कोर को बचा दिया 32 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चले, बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, वही गेंद का बार बार प्रयास करना चाहते थे बल्लेबाज, हर एक गेंद पर बच रहे थे, इस गेंद पर नहीं बचे, बिल्कुल जड़ में डाली और मिडल स्टंप को उखाड़ के फेंक दिया। लगने वाला ये दूसरा झटका कि जो लगा है, अरविंद के रूप में। जी हाँ नौमिन, 3 ओवर की समाप्त हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बनाए हैं और 32 रन बनाने के लिए 2 विकेट गवाई यहाँ पर कन्हैया 11 ने। हालांकि देखा जाए मोमिन तो चाहे वसंत भाई स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हो, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हो, विकेट कीपर पर फील्डर हो, चाहे मिड विकेट पर हो, डीप मिड विकेट पर हो, उन पर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी हो, विजय भाई नाम मात्र एक ही है, मालधारी। आपको सिर्फ और सिर्फ मालधारी ही नजर आएंगे। जब तक ये टूर्नामेंट समाप्त नहीं होगी, जब तक ये टूर्नामेंट का फाइनल नहीं होगा और जब तक इस टूर्नामेंट के फाइनल का आखिरी गेंद न डाली जाए, तब तक सिर्फ और सिर्फ जामनगर के पीसीजी यानी कि प्रदर्शन क्रिकेट ग्राउंड पर मात्र एक ही नाम दिखाई देगा और वो नाम होगा मालधारी। यानी कि खेलेगा मालधारी और जीतेगा मालधारी। सिर्फ जीत यहाँ से मोमिन ना क्रिकेट की होगी, मात्र मालधारी की ही जीत होगी। यकीनन मेरे दोस्त, क्योंकि मलक की पासबानी हो रही है, खुदा की मेहरबानी हो रही है, मलक की पासबानी हो रही है, खुदा की मेहरबानी हो रही है। ये टूर्नामेंट यकीनन मालधारी समाज की है, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरफ मालधारी सितारे दिखाई दे रहे हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जब हो जाए 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए 36 गेंदों में 57 रनों की दरकार। गेंदबाजी में कोई तब्दीली नहीं, अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर विपुल पानेरा सामने वाले एंड से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए जयदीप मौर्य को। अशोक भादर का ऑन द स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड पर जयदीप मौर्य। विपुल पानेरा अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर, इनिंग का 5वां ओवर लेकर तैयार, सामने वाले एंड से गेंदबाजी करेंगे अशोक के लिए। काफी बढ़िया गेंदबाजी, काफी बढ़िया गेंदबाजी। इस बार टप्पा खाने के बाद बाहरी झुकाव लिया था, अपील की, अंपायर ने हंसते हंसते इस अपील को नकार दिया। विपुल आए गेंद की, काफी बढ़िया गेंद, बाहरी गेंद को दिशा देना चाहते थे, सर्कल के अंदर जला दिए गए। एक्स्ट्रा पॉइंट की जानिब गेंद को धकेला था, वहां पर आसान सा कैच चिपकाने में कामयाबी मिलती हुई। लगने वाला ये तीसरा झटका। जी हाँ पौड़े एक सक्षम बल्लेबाज कृष्णा काठियावाड़ी 11 के मिस्टर अशोक भादर का सभी तालुक वाराणी से है। बहुत अच्छी बल्लेबाज है, हालांकि कप्तान ने विश्वास के दौर पर प्रारंभिक
के बल्लेबाज के यानी कि ओपनर्स के होदेदार से कप्तान ने पूरे विश्वास के साथ उतारे थे। हालांकि आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। कृष्णा काठियावाड़ी 11 3 विकेट गवा चुके हैं। 32 रन उनके वर्तमान स्कोर बने हैं। अगर देर से ना पधारे तो उन क्रिकेट प्रेमी दर्शक की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि निर्धारित 10 ओवर पर 88 रन बनाए थे कन्हैया भाटिया 11 ने और निर्धारित 10 ओवर पर 89 रन बनाने का यहाँ पर टारगेट दिया है। और जो 89 रनों का पीछा कर रही है उस टीम ने 32 के योग पर 3 विकेट गवा दिया है। अनिल बारड़, मैं इसे कप्तान की ओर से टीम की ओर से मोमिन आजमाइश इसलिए कह रहा हूं, ये उनकी परीक्षा है। टीम की परिस्थिति है, थोड़ी सी कठिन परिस्थिति है और कठिन परिस्थिति पर ऐसे बल्लेबाज को ऐसे क्रम पर उतारना यानी कि टीम की पूरी जिम्मेदारी इस वक्त नए बल्लेबाज के ऊपर। 3 विकेट 32 रन ये वर्तमान लेखा जोखा हिसाब कृष्णा काठियावाड़ी 11 जामनगर का स्कोर। और इस बार बल्ले किनारा, फील्डर ने पूरी कोशिश की थी, पूरी मेहनत की थी लेकिन असफल रहे। हालांकि गेंद उनके हाथों पर नहीं आए और दौड़कर 1 रन पूरा किया। 3-3 यहां पर नजर आ रहे। 33 रन 3 विकेट ये वर्तमान लेखा जोखा हिसाब। अगर मोमिन हमारी परिभाषा में हम ना बोले और वर्तमान परिस्थिति को साक्षी बनाकर अगर हम बोले तो ये पूरी तरह देखा जाए तो मैच दोनों टीमों की ओर से एक बढ़िया मुकाबला होने जा रहा है। 33 रन 3 विकेट कृष्णा काठियावाड़ी 11। विपुल पानेरा इस ओवर में काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 88 रनों का लक्ष्य दिया था, यहां पर 89 रन बनाने के लिए आमंत्रित किया था। 33 रनों में 3 विकेट जा चुकी है। अभी तो चंद्रेश सोलंकी का धुआंधार हिटिंग देखना बाकी है। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड की जानिब दिशा दी है, सिंगल चुराने में कामयाब होते हुए काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए सिंगल चुराया। सिंगल के बदल स्कोर में इजाफा, तो स्कोर को पहुंचा दिया 34 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर विपुल पानेरा। अभी भी इस ओवर से 2 गेंदों का खेल आना शेष। विपुल आए, काफी बढ़िया गेंद थी, सम्मान दिया ऑफ साइड की जानिब, सिंगल के बदल स्कोर में एक और इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 34 रनों पर। काफी बढ़िया गेंद इस बार हल्की सी दिशाहीन हुई थी, कीपर बीट हुए हैं, अंपायर के इशारे की देर रहेगी। वाइट अतिरिक्त और 1 रन दौड़ के पूरा किया गया, मतलब 2 रन के बदल स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर को पहुंचा दिया 37 रन, लास्ट टाइम 3 विकेट। 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में देखा जाए तो विपुल पानेरा की ओर से। बिल्कुल एक ठंडे माहौल के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला। विपुल पानेरा आग उगलती हुई गेंद लेकर आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब हुए थे यहाँ पर। वहां पर मास्टर मौजूद, लेकिन मास्टर की रेंज से दूर, गेंद गई सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए 4 रन के बदल स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा 39 रन, लास्ट में 3 विकेट आफ्टर द 5 ओवर। मैच ऑन वीडियो को टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। खुद ही को कर इतना बुलंद के हर तकरीर से पहले बंदे से खुद खुदा पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। 41 स्कोर। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे
खड़े नहीं रहते, हम जहां खड़े हो जाते हैं कमेंट्री की लाइन वहीं से शुरू होती है। हिम्मत मर्दा तो मद दे खुदा, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और पूरे समाज को जो साथ में लेके चले उसे मालधारी कहते हैं। यानी कि ये मैच एक ऐसा मुकाम हासिल करने जा रहा है, यानी कि तारीख बनेगी मालधारी की ये कहानी क्रिकेट की। यानी कि अब जीतेगा भी मालधारी और खेलेगा भी मालधारी। यानी कि जीत हार कोई मायने रखती नहीं है, बात मात्र एक है, मालधारी। जिग्नेश, जिग्नेश नहीं आने वाले गेंदबाज जिग्नेश। जी हाँ, मोर्निंग दूर वाले छोड़ की ओर से हालांकि देखा जाए तो गेंदबाजी पर तकदीरी नजर आ रही है। जिग्नेश नए बॉलर के रूप में, हालांकि विजयी पानेरा को हटाया गया है। स्पेल की 3 ओवर उन्होंने डाली है, कोटे की 3 ओवर डाली है। 3 ओवर के बाद दूर वाले छोड़ की ओर से यानी कि डीसीसी की ओर से जिग्नेश आहिर दूर वाले छोड़ की ओर से नए बॉलर के रूप में। जी हाँ, यकीनन जिग्नेश जल्लू के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंप दी गई है। कॉमेडी बॉक्स से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। विकेटों के पीछे विपुल पानेरा, जगदीश जल्लू आए, बढ़िया गेंद थी, लेग स्पिन कराने के चक्कर में गेंद डाली थी, सही से टप्पा नहीं करा पाए, लाइन को नहीं पकड़ पाए, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, कवर की जानिब से 4 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 45 रन। लॉस्ट नंबर 3 विकेट। छठी ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे जगदीश जल्लू कॉमेडी बॉक्स एंड से छोटे से रनअप के साथ तैयार अगली गेंद डालने के लिए। ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज जयदीप मोरी, नॉन स्ट्राइक गेंद पर अनिल बारड़ और जगदीश जल्लू है गेंदबाज जो डाल रहे अपने कोटे का पहला इनिंग का छठा ओवर। इस बार आए गेंद की काफी बढ़िया गेंद थी, फ्लैट एंड इस बार स्लो डाली हुई गेंद, 1 रन दूसरे रन के लिए निकलना चाहते थे, हल्की सी मिसफील्ड, गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। 4 रन के बदले स्कोर में और उछाल आता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है 49 रन। लोस्ट नंबर 3 विकेट। छठी ओवर का खेल है प्रगति पर। अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए। जी हाँ नवीन, देखा जाए तो कन्हैया भाटिया की जो पकड़ थी इस मैच पर, वो पकड़ ढीली होती हुई नजर आ रही है इस पिछली 2 गेंदों पर। यानी कि पिछली 2 गेंदों पर 2 अच्छे स्ट्रोक लगाए, 2 गेंदों पर 8 रन बनाए कृष्णा काठियावाड़ 11। यानी कि इस मैच पर जो पकड़ बनाई थी कन्हैया भाटिया 11 ने, वो पकड़ थोड़ी सी यहाँ से ढीली होती हुई नजर आ रही है पिछली 2 गेंदों की मैं बात कर रहा हूँ मोनिन। यकीनन इस बीच अगली गेंद लेकर बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया प्रहार कराया, गेंद गई 1 बाउंस सीमा रखा पार 4 रन के लिए। बैक टू बैक 3 बाउंड्री लगाते हुए जयदीप मौर्य अपना घातक प्रदर्शन दिखाते हुए अब अपना सिकंजा कसती हुई यहाँ पर कृष्णा काठियावाड़, क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ औपचारिकताएं बची है। 27 गेंदों में तकरीबन 36 रनों की दरकार है यह मुकाबला जीतने के लिए। अब तो कोई करिश्मा यहाँ से कोई अच्छी स्पेल वाली गेंदबाजी हो जाए वही इस मुकाबले को बचा सकती है, क्योंकि तकरीबन देखा जाए तो गेंद और रनों में कोई लंबा डिफरेंस नहीं रहा है। और पीसीसी के इस ग्राउंड पर जब ऐसे बल्लेबाजी जयदीप मौर्य जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं और लंबी बैटिंग लाइन जब मौजूद हो तब ये स्कोर को बड़ा स्कोर नहीं कहलाया जाएगा। इस बीच तैयार है जगदीश जल्लू अगली गेंद डालने के लिए कमेंट बॉक्स एंड से जयदीप मौर्य के लिए। हल्के कदमों से आगे बढ़कर ये गेंद की जयदीप, छोटे नाटे कद के खिलाड़ी, सम्मान दिया, सिंगल लेने में कामयाब होते हुए काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए सिंगल चुराने में कामयाबी होती हुई सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 54 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। छठी ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे जगदीश जल्लू कमेंट बॉक्स एंड से। जामनगर का ये क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल दुधिया रोशनी से नहाया हुआ मालधारी ग्रुप के द्वारा आयोजित ये क्रिकेट टूर्नामेंट मालधारी कप चलता हुआ। जगदीश जल्लू तैयार अगली गेंद करने के लिए, इस बार अनिल बारड़ के लिए। अनिल 3 गेंदे 6 रन बनाकर अपनी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े हुए बीच ग्राउंड में। जगदीश तैयार
अगली गेंद लेकर अंपायर एक बाल की बगलों से निकलकर अच्छी गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब। गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 6 रन के बदौलत स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा दिया है 60 रनों पर। इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए यहां पर जगदीश जल्लू तकरीबन 5 गेंदों में 19 रन लुटाए हैं। जी हाँ मोमिन, जामनगर के वर्तमान क्रिकेट में जुड़े जामनगर के वर्तमान क्रिकेट प्रेमी दर्शक को मैं भविष्य बताना चाहूंगा कि खावड़ी रवेची कृपा 11 और नाखेड़ी कामई कृपा के बीच दो सक्षम टीमों के बीच इसके बाद वाले मैच पर यहाँ पर खेले जाएंगे, जिसमें खावड़ी रवेची कृपा के कप्तान ने टॉस जीता और अपनी जो विपक्षी टीम है कामई कृपा नाखेड़ी को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित दिया। अंपायर का इशारा, लेग बाई, ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलाकर इस गेंद की इस ओवर की आखिरी गेंद पर और एक रन यहां पर बना और कुल मिलाकर देखा जाए तो 61 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद 89 रन जिस टीम को बनाने उस टीम ने 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन बनाए, 3 विकेट गंवाई है। अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए 24 गेंदों में तकरीबन 28 रनों की दरकार। मुकाबला अब आसान सा दिखाई देता हुआ यहां से, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए हम कुछ कह नहीं सकते। वसंत भाई, देखा जाए तो आज किसी के पास समय नहीं है, चाहे वो बेरोजगार हो या रोजगार हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी के पास आज समय नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मोमिन, मालधारी पूरे गुजरात के मालधारी को यहाँ पर जो आमंत्रित किया इस टूर्नामेंट के बहाने, इस टूर्नामेंट के रूप में, चाहे जामनगर हो, देवभूमि द्वारका हो या अहमदाबाद हो, चाहे कोई भी गुजरात का कोना हो, किसी भी जिले से यहाँ पर मालधारी आते हैं और एक साथ मिलजुट कर जो क्रिकेट खेलते हैं, एक साथ अपनी पहचान बनाते हैं और पहचान बनाने का जो ये एक उत्सव है जामनगर के प्रदर्शन क्रिकेट ग्राउंड पर। मैं एक बार फिर पुनः इस विचार के लिए मालधारी ग्रुप के सभी सदस्यों को मालधारी समाज की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तब सामने वाले चोर से जैसे ही परेश भाराई को लगाया गया, मतलब विपुल पानेरा का स्पेल खत्म होने का परेश भाराई आए, काफी बढ़िया गेंद थी और सर की जानिब दिशा दी, चहलकदमी करते हुए सिंगल चुराया। सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 62 रन, लोस्ट में 3 विकेट, रनिंग ऑन 7th ओवर। परेश भाराई परेश आए, स्विंग शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर जयदीप मौर्य, लेकिन सही से संगम नहीं कर पाए, लेफ्ट स्टंप से भटके थे। अंपायर का इशारा वाइट, अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 63 रनों पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब मुकाबला जीतने के लिए यहाँ पर 23 गेंदों में 26 रनों की दरकार। वाइट का रिव्यू यहाँ पर मांगा गया है, देखना होगा क्या गेंद शरीर से काफी दूर रही थी, लेग स्टंप को मिस करती हुई तो मेरे ख्याल से नहीं गई थी। अंपायर के द्वारा सही डिसीजन, वाइट गेंद, रिव्यू लॉस्ट होता हुआ है। तेईस गेंदों में 26 रनों की दरकार। परेश भाराई अगली गेंद डालने के लिए तैयार है जयदीप मौर्य को।
काफी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, काफी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, काफी मिस किया। गेंद ने उछाल लिया था, जयदीप के हाइट के बराबर गेंद गई थी। सिंगल चुराना चाहते थे जयदीप, ओवरथ्रो के रूप में जब गेंद गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जितनी खराब गेंद थी उतना बड़ा बेनिफिट नहीं उठा पाए जयदीप। तैयार अगली गेंद डालने के लिए पेरिस। जयदीप के लिए, जयदीप आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब होते, वहां पर फील्डर मौजूद, और ये जयदीप की पारी का अंत होता हुआ लगने वाला एक और झटका। अब मेरे ख्याल से चंद्रेश सोलंकी, चंद्रेश देता से जो ताल्लुक रखते हैं चंद्रेश बीच ग्राउंड में जाते हुए। गुल गई, गुलशन की बारी आई, जिगर थाम के बैठो, अब चंद्रेश सोलंकी की बारी आई। चंद्रेश एक उबलता हुआ लावा है। जिस हद तक वो गेंदबाजी काबिल तारीफ करते हैं, वैसे हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मैच फिनिशर पारियों के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा आज क्या कर पाते हैं। परस बाराई का सामना करेंगे अब आने वाली 3 गेंदों के लिए। बढ़िया गेंद दी इस बार परस बाराई के लिए। चंद्रेश ने दिशा दी, जानते हैं अब यहां से हिटिंग की रिक्वायर नहीं, इक्का दुक्का रन कर कर भी मैच को आसानी से निकाला जा सकता है। तो विकेट खोकर मुसीबत में नहीं डालना चाहते अपनी टीम को। सिंगल चुराया, सिंगल के बदले स्कोर को पहुंचाते 64 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर 20 गेंदों में 25 रनों की दरकार। चलती हुई है 7वीं ओवर जो डाल रहे हैं परस बाराई। सामने वाले एंड से तैयार, छोटे से रन के साथ आए गेंद की। इस बार काफी बढ़िया गेंद थी, ऑफ साइड की जानिब खेलना चाहते थे खुद, गेंदबाज गए, फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 64 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 19 गेंदों में 25 रनों की दरकार। आखिरी गेंद इस ओवर की, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग अंपायर की जानिब गई थी गेंद। एक ही रन से संतुष्ट, 1 रन के बदला स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचे थे 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आफ्टर द 7 ओवर 65 रन लॉस्ट ओवर 4 विकेट। मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंदों में 24 रनों की दरकार। अब मुकाबला आसान होता जा रहा है, लेकिन क्रिकेट का अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए कुछ कह नहीं सकते। 3 ओवर 24 रन, 18 गेंदे 24 रन की दरकार। देखना होगा गेंदबाज भरत राम के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंप दी गई। अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर कॉमेडी बॉक्स एंड से तैयार है। अनोखे बॉलिंग एक्शन के साथ गेंदबाजी करेंगे इस बार अनिल बारड़ के लिए। 8 गेंदों में 14 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। भरत राम आए गेंद की अनिल के लिए। इस बार आड़े बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे, हवा में उछाल बैठे हैं, नीचे फील्डर मौजूद और आसान सा कैच छूटा। ऐसे मुकाबलों में अगर आप कैच छोड़ोगे तो मुकाबले यकीनन छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है टेक द कैच, विन द मैच, ड्रॉप द कैच, लॉस द मैच। अगर ये मुकाबलों में अगर ऐसे कैच छोड़ेंगे तो मुकाबला हाथों से जा सकता है। 2 गेंद 2 रन चुराए इस गेंद पर अनिल। भरत राम अगली गेंद लेकर। ये देखिए आप इस गेंद को एक बार फिर जरूर दिखाएंगे, लेकिन चले गेंदबाज
आहा, सुंदर स्ट्रोक एक्स्ट्रा मिड विकेट की और ये लगा माधव मोबाइल चौका, शानदार स्ट्रोक। ये देखिए स्ट्रोक को देखते हैं, यहाँ पे उम्मीदें बढ़ेगी कृष्णा काठियावाड़ ये की एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर 2 फील्डर जरूर थे वहां पे, लेकिन दोनों दर्शक बन के रह गए और जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे ना वहां पे जाके गेंद लगी है। इस 4 रन के साथ स्कोर उछलता कूदता भागता 71, 10 गेंदों पे 20 पे जा पहुंचे अनिल। हेलीकॉप्टर, हाफ हेलीकॉप्टर निकला है, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। इस 6 रन के साथ एक बार फिर देखिए माधव मोबाइल सिक्सर, पैरों पे थी ये गेंद और हाफ हेलीकॉप्टर, पंच जिसे कहते हैं क्रिकेट के अंदाज में। और 6 रन के साथ जो जरूरत थी यहाँ पे कृष्णा काठियावाड़ ये को, वो बल्लेबाजी मयूर भाई अब दिखी है। इस बार रेक्टम के ऊपर फाइन लेग के पास गेंद जाती हुई 77 बने हैं, 7 के पीछे भी 7। ये देखिए वो गेंद आपको एक बार फिर दिखाते हैं, जो गेंद ज्यादातर हवा में रही थी, कैच का ऑप्शन था, वो स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे ना तो गेंद हवा में पंछी से टकराई थी। ये देखिए एक और सिक्सर, लाजवाब बल्लेबाजी, शानदार, जानदार, दमदार, इस मैच की असरदार और हम सब के लिए यादगार अनिल बारड़। एक ही ओवर में पूरी तरह से इस मैच को पलट के रख दिया है। ऐसा लग रहा था अब तक कि ये मुकाबला ब्रिटानिया 50-50 वाला है, लेकिन जी नहीं, अनिल बारड़ कहते हुए मैं नहीं तो कौन बे आए और संकट मोचन बन के आए हैं यहाँ पे कृष्णा काठियावाड़ी के लिए। 13 गेंदे 32 रन अनिल बारड़, लाजवाब बल्लेबाजी। एक अनिल घोषिया के ऊपर ज्यादा उम्मीदें थे लेकिन वो नहीं तो बारड़ इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद को अपने से दूर धकेला, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पे फील्डर मौजूद, फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन का मौका, 1 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर चला है 84। ओवर नंबर 8 समाप्त, 8 ओवर की समाप्ति पे आप देखिए स्क्रीन के ऊपर 84 बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। और जहां तक क्रिकेट का मजा तब आता है जब उल्टी गिनती भी साथ में हो। उल्टी गिनती आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। ये देखिए उससे पहले जो टकराव पंछी के साथ हुआ था ना, वो गेंद एक बार फिर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। क्या लाजवाब कैमरामैन वर्क यहाँ पे। ये देखिए गेंद हवा में और पंछी वहां पे उड़ते हुए निकल, शायद पंछी भी कैच पकड़ना चाहते थे। ये देखिए ये पंछी टकराए, कैच पकड़ने का शायद कारनामा करने जाते थे, लेकिन जी नहीं, टकराव के बाद गेंद नीचे की ओर आई है। लाजवाब कैमरामैन वर्क यहाँ पे। इसी के साथ उल्टी गिनती दिखा देते हैं आपको एक बार। 12 गेंदे शेष, मात्र 5 की जरूरत, 12 गेंदे 5 रन। इसके बाद का मुकाबला कामई कृपा 11 और रवेची 11। रवेची 11 फील्ड के लिए रेडी रहे। इसके बाद के एम्पायर हमारे कंटिन्यू रहेंगे, हमारे भगीरथ सिंह। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, दूरी कितनी है, क्या ये गेंद चौके के लिए गई है, यानी कि 1 रन की और जरूरत। एम्पायर का इशारा, 1 बाउंस, चौका मिला है। चौका है या छक्का, यकीनन तौर पे चेक करेंगे। नहीं, एम्पायर डिसीजन, इट्स सिक्सर। ओके, 6 रन घोषित किए हैं इसे और 6 रन के साथ ये मुकाबला जीतते हुए मैच समाप्त होता हुआ कृष्णा काठियावाड़ी अगली मैच के लिए क्वालिफाई करता। आज चौथा मुकाबला खेलेंगे कामई कृपा और रवेची कृपा में से जो जीतेगा। इस मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच चंद्रेश सोलंकी, लाजवाब गेंदबाज।